जय हिंद दोस्तों। अभी डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा था जिसमें से कि एक्सरसाइज 20.1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक बता दिए थे ना। 6 तक हो गया था। देखो क्वेश्चन नंबर 7 आज 7वां नंबर क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर 3x इंटू डी एक्स लिमिट है 0 से लेके π/4 तक। 7वें नंबर पहले क्वेश्चन देखो। पहले तो इंटीग्रेशन बनाना जरूरी है, लिमिट तो बाद में हम बैठाएंगे, पहले तो इंटीग्रेशन बनाए। cos स्क्वायर 3x के इंटीग्रेशन पहले कर फॉर्मूला लिखो 1 + cos 2x। देखो यहाँ पे को फॉर्मूला लिख देते हैं। अभी ऑफलाइन तो नहीं है कि आप लोगों को हम जानते हैं था, आप लोग क्या जानते हो नहीं जानते हो उसके लिए हम फार्मूला बैठा देते हैं। एक होता है साइन स्क्वायर एक्स और एक होता है कॉस स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन में इसका ज़रूरत पड़ते ही रहता है, साइन स्क्वायर एक्स रहे कॉस स्क्वायर एक्स रहे, दोनों के सेम फार्मूला। फ़र्क सिर्फ यही है कि साइन स्क्वायर एक्स रहेगा तो 1 - cos 2x बटा 2, ठीक है, और कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा तो 1 + cos 2x बटा 2। ये दोनों फार्मूला आए दिन लगते ही रहता है, बार बार कितना हम बताते रहेंगे इसलिए लिख दिए। इसको याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर एक्स रहे तो 1 - cos 2x बटा 2, और कॉस स्क्वायर एक्स रहेगा तो प्लस। देखो दोनों एक जैसन है, फ़र्क सिर्फ यही है कि साइन स्क्वायर में जहाँ माइनस हो जाएगा और कॉस स्क्वायर में यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बस। अब यहाँ पे cos स्क्वायर 3x के फार्मूला हो गया 1 + cos 2x। देखो x था तब 2x बोल रहे हैं, यहाँ पे तो 3x है तो इसका दुगना क्या हो जाएगा 6x, और बटा में 2 इंटू डी एक्स। लिमिट जहाँ से जहाँ हो, जैसे 0 से लेके और लिमिट हो गया π/4 तक। अब बटा 2 को अगर बाहर लिखना चाहते हो तो बाहर लिखो 1/2, बाकी जो इंटीग्रेशन बच गया उसको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन हो गया 0 से लेके π/4 तक, 1 बच गया और cos 6x बच गया। इसी को तो इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करो। जैसे 1/2 रहने दो, इसका इंटीग्रेशन बताना है तो 1 के इंटीग्रेशन x हो जाएगा और cos 6x के इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 6x और बटा में 6। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लिखें, 0 से लेके π/4 तक, π/4 तक बैठा दिए। अब क्या करना है, अब आपको लिमिट्स रखना है। जैसे 1/2 है तो 1/2 रखो। पहले तो अपर लिमिट मतलब यहाँ x के जगह पे π/4, यहाँ भी अगर बात करें साइन है 6 है, x के जगह पे π/4 अब बटा में 6, ये सब घेर के लिखते हैं, ठीक है, ऐसे घेर के हम लिख देते हैं। अब फिर घटाओ, इसी में लिखेंगे लोअर लिमिट मतलब अब x के जगह पे 0 तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी x के जगह पे 0। सोचो कि अगर यहाँ हम 0 बैठा देंगे x के जगह पे तो 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान हम जानते हैं 0, तो एक तो कहानी ख़त्म। ये तो बचा नहीं, बाहर कौन था 1/2, इसको एकदम बाहर रहने दिए थे, ये रह गया π/4। इधर समझो इसे ही कट जाएगा, ये कटेगा 3 दूनी और ये कटेगा 2 दूनी, मतलब 2 दूनी 4। अब हम कह सकते हैं कि π/2 मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है, π/2 3 से गुना होगा 270। साइन 270 के मान कितना होता है आपको नहीं मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो 11th वाला क्लास देख लो, उसमें हम बताए होंगे, और नहीं बताएं तो 1-2 दिन में बताएंगे, उसको देख लीजिएगा। पक्का 1-2 दिन में हम बताएंगे तो उसको देख जरूर लेना। जैसे साइन 270 के मान कैसे निकालल जाता है, 270 के मान इसको लिखल जाता है साइन 180 + 90। अब साइन 180 प्लस तो नहीं टूटेगा, साइन 90, साइन 90 के मान -1। कैसे हुआ उस क्लास में ज़रूर देख लीजिएगा कैसे हुआ। जो फिलहाल ये हो गया -1/6। भिन्न के जोड़ आता है, भिन्न के जोड़ बना दो। 1/2 बाहर था, 1/2 को बाहर रहने दिए, ये तो खैर 0 हो गया। इन दोनों को जोड़ो तो एलसीएम हो जाएगा 24 ही लिखो, या एलसीएम लिखना चाहते हो तो 12 लिखो भाई, 12। ये हो गया 3π, ये हो गया -2, घटा बटा देख लेना तो 3π - 2 और बटा में 24 आंसर हो जाएगा। एक बार आंसर थोड़ा सा मिला लेना, ठीक है, क्योंकि कभी कभी आंसर में आगे पीछे हो जाता है हमसे, तो आंसर कंफर्म हो लीजिएगा। आप भी 7वां नंबर हम भी देख लेते हैं। अच्छा काट के लिख ले है, π/8 है और 1/12 है, सही है। वो 1/2 को गुना कर दिया और काट छा के आंसर लिख ले। मतलब क्या हुआ है ना कि बटा में 24 है तो 3/24
तो π/8 बचेगा, और यहाँ मतलब 2/24 तो 1/12 बचेगा। आंसर आ जाएगा, ठीक है, अब काट लीजिएगा। इतना दिन से इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, आंसर नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। 7 के बाद 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिमिट है 0 से लेके 0 बोल रहे π/4 से लेके π/2 तक। लोअर लिमिट हो गया π/4 मतलब 45 डिग्री, और अपर लिमिट हो गया π/2, ये होता है 45 डिग्री। किसी को अगर नहीं पता हो तो लिख देते हैं 45 डिग्री है, और π/2 मतलब 90 डिग्री है। तो ये छोटा हो गया, वो बड़ा हो गया। इंटीग्रेट करना किसको है, इंटीग्रेट करना है cosec स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करने के दो तरीका, आप जैसे चाहे वैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ इंटीग्रेट करने के दो तरीका है, एक तो है इंटीग्रेशन बाई पार्ट से। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से बनाओगे तो यू भी मान कर थोड़ा लंबा चल जाएगा। इनडेफिनिट है ना, ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं, इनडेफिनिट है, इनडेफिनिट है। इसको किसी भी तरह से बनाओ, इसमें एक बात फिक्स होता है कि आंसर तो आना ही आना है। तो जब आंसर ही आना है तो काल टाइम बर्बाद करें, इसको लिखो cos थीटा इंटू डी थीटा, अब बटा में लिख दो इसको sin स्क्वायर थीटा। टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा, जब आंसर आइए जाएगा तो हम काहे नहीं ऐसे बना लें। ऐसे कुछ लोग इसको u मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं, वैसे भी बनेगा, इन्हें कि नहीं बनेगा। इसको u मान लो सर, इसको भी मान लो, बन जाएगा, एकदम बन जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा और आंसर भी आ जाएगा। ऐसे बनाइए, ये थोड़ा ज़्यादा आसान है। इसमें थोड़ा सा लिमिट चेंज करना होगा, इसमें लिमिट चेंज करना, उसमें लिमिट नहीं चेंज करना। अगर ऐसे बनाओगे तो लिमिट चेंज करना, वैसे बनाओगे तो लिमिट नहीं चेंज करना। आसान दोनों हैं, आसान ये भी है वो भी है, दोनों में से ज़्यादा आसान कौन है, कोई नहीं, दोनों उतनी आसान है। अब जैसे बनाइएगा जैसे देखो, छोड़ो अभी लिमिट क्यों चेंज करें, अभी अगर लिमिट चेंज कर देंगे तो कन्फ्यूजिया जाओगे तो नहीं। अभी लिमिट हम छोड़ के डायरेक्ट ऐसे ही बना देते हैं। हम जानते हैं कि u और v में पहले इसको छोड़ देना चाहिए, तो cos थीटा छोड़ दिए। इसका इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर के इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं माइनस में cot थीटा, फिर घटा। अब जानते हैं इसको डिफ्रेंशिएट करना, तो cos थीटा के डिफ्रेंशिएशन होता है sin थीटा, वो भी माइनस में, तो कोई बात नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस काहे लिख रहे हैं, बताते हैं क्यों नहीं लिख रहे हैं, सब्र करो। माइनस sin थीटा, फिर गुने इसका इंटीग्रेशन, cosec स्क्वायर के इंटीग्रेशन होता है माइनस में cot थीटा इंटू डी थीटा। अब जरा सोचो, माइनस से माइनस कट गया नहीं, इसीलिए नहीं लिखे थे हम, आई बराबर मान के बना रहे हैं। लिमिट बाद में भी बैठा देंगे, फिलहाल अभी इंटीग्रेट कर लेते हैं। ये हो गया cos थीटा, और अगर थोड़ा सा समझते हो तो इसको लिखो, चलो cot थीटा लिखो, cos बटा साइन क्यों लिखोगे, cot थीटा ही लिखो, यहाँ माइनस में। हाँ, यहाँ भले ध्यान देना है कि साइन थीटा है, तो इसको साइन थीटा रहने देते हैं, और cot थीटा को आप लिख सकते हो cos थीटा बटा में साइन थीटा। इसे बनाने से, लिमिट चेंज करने से थोड़ा सा बचोगे, और क्या। आई बराबर, तो ये तो हो गया माइनस में cos थीटा और इंटू cot थीटा माइनस यहाँ cos थीटा बचा, और cos थीटा के इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं साइन थीटा। अब लिमिट बैठा दो लास्ट में, इंटीग्रेशन करने के बाद जितना आ गया। क्या चल रहा था लिमिट, π/4 से लेके π/2 तक, तो यही लिमिट रख दो। पहले अपर लिमिट, चलो यहाँ यही लिख देते हैं, हो सकता है नीचे नहीं दिखाई दे। पहले हम लिखते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट मतलब π/2। तो जैसे ही यहाँ पे π/2 रखेंगे, मतलब कि cos के जगह पे π/2, ये हो जाएगा 0। जब यही 0 हो गया तो आगे क्या सोचना, माइनस यहाँ पे रखेंगे π/2, थीटा की जगह पे साइन π/2 का मान 1, खत्म। अब लिखो लोअर लिमिट, मतलब π/4, तो π/4 रखते हैं माइनस में, और सोचना है कि cos π/4 के मान कितना होता है, cos π/4 के मान 1/√2 गुने cot π/4 के मान कितना है 1, तो 1 लिखे, फिर माइनस में sin π/4, तो sin π/4 के मान 1/√2। ये तो -1, माइनस को अंदर भेजो तो माइनस माइनस प्लस 1/√2, वो भी 1/√2, बोलो ना कि 2 अब बटा में √2, हालांकि इसे ही कट जाएगा √2 बार में। तो इसका जो आंसर आएगा वो -1 और प्लस में √2। अब फिर कहेंगे कि ऐसा सिचुएशन में एक बार आंसर ज़रा चेक कर लो। देखो, आंसर चेक करना ज़रूरी होता है, क्वेश्चन कितनों छोटा रहे, हम कितनों कॉन्फिडेंस में रहे, फिर भी एक बार आंसर चेक कर लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमसे गलती हो ही जाता है।
कहीं कहीं जोड़ घटा में। आठ नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 9। नौमा क्या है? तो नौमा में दिए हुए 0 से लेके π/2 तक, और इंटीग्रेशन बहुत आसान है, डायरेक्ट है cos 2x, इसी का इंटीग्रेशन है। अच्छा, तो 10वां भी देख लो, 10वां भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है, 0 से लेके π/4 तक 10वां नंबर, इंटीग्रेशन है sin 2x। ये थोड़ा ज़्यादा आसान है दोनों, 9 और 10। cos 2x के इंटीग्रेशन, तो डायरेक्ट cos 2x के इंटीग्रेशन सोचना, और cos 2x के इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं sin 2x बटा 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखना है? तो लिमिट हो गया 0 से लेके π/2 तक। 1/2 को आप बाहर छोड़ दो, एकदम बाहर, बाकी लिमिट रखो, एक बार अपर लिमिट, तो हो गया साइन और 2 गुने π/2, घटाओ एक बार लोअर लिमिट मतलब 0 बैठाओ, तो ये हो गया साइन 0। 1/2 सबसे बाहर, इधर चेक करो, ये कैंसिल हो गया। अब जानते हैं साइन पाई मतलब साइन 180 डिग्री है, साइन 180 डिग्री के मान निकालोगे तो 0 निकाल लेना। नहीं आता है सर हमको, अगर नहीं आता है तो सब्र करो, जब 11th में पढ़ाएंगे तो ठीक है। आज तो नहीं, आज से कल मतलब कि 16 तारीख वाला क्लास 11th वाला ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पे मान हम बता देंगे कैसे निकलता है। फिलहाल साइन 0 का मान भी 0, तो ये तो कहानी है ख़त्म, मतलब पूरा मिला जुला के क्या फ़ायदा है, तो 0 आंसर हो गया। कैसे हो गया सर समझ में नहीं आ रहा है, तो कल क्लास देख लेना, कल हम 11th में पढ़ाएंगे। साइन 2x इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, और cos 2x बटा 2, वो भी माइनस में, ये ध्यान रहे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेकर, तो 0 से लेकर π/4 तक। माइनस चाहो तो बाहर कर दो, मतलब 1/2 भी बाहर कर दो, -1/2 बाहर। अब बचा है cos 2 को 2 रहने देते हैं, और x के जगह पे π/4, फिर घटाओ, अब रखेंगे 0, तो cos, और जैसे ही 0 बैठाएंगे 2 गुने 0 मतलब 0 हो जाएगा। ये -1/2, इधर देखते हैं 2 से ही कैंसिल 2 बार में, cos π/2 और cos π/2 के मान 1 होता, 0 होता है, तो 0, लेकिन उसका मान 1 होता है तो 1 हो गया। ये -1, यहाँ पर माइनस पहले से है, ये दोनों को गुना कर दो तो 1/2 आंसर हो जाएगा। 9-10 सॉल्व। 9-10, 9 तो 0 आंसर है, 10 में 1/2 है, सही है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखो इंटीग्रेशन प्रॉब्लम तब होता है ना जब पावर ओवर आ जाए, जैसे स्क्वायर वाला, क्यूब वाला, ये तो सीधा सीधी था। cos 2x है तो कोई दिक्कत नहीं, जब पावर होगा ना तो भले दिक्कत होता है कि पावर आ गया, पावर 2 है, पावर 3 है, तो वैसन का में फॉर्मूला लगा। ये कैवा नंबर था? 9-10, 11 नंबर क्वेश्चन है। लिमिट 0 से लेके π/4 तक, और dx बटा 1 + cos 2x, ठीक है। और लगले 12 भी देख लो, 12 नंबर क्वेश्चन। लिमिट है 0 से लेके π/4 तक, dx बटा 1 + cos x, इन दोनों के इंटीग्रेशन देखिए कैसे बनेगा। पहले तो 1 + cos 2x के इंटीग्रेशन निकालना है, तो लिमिट जैसे है 0 से लेके π/4 तक की सही है, dx सही है, एक फार्मूला होता है 1 + cos 2x के फार्मूला हो गया 2 cos स्क्वायर x, डायरेक्ट एकदम। यूँ नहीं समझ में आया सर, देखो ये फार्मूला होता है 1 + cos 2x के, जबकि यहीं की अगर बात करें, एजा भी देख लो 0 से लेके π/4 तक है, और लिमिट हो गया dx, एजा तो 1 + cos x एक फार्मूला, इसका भी फार्मूला हो जाएगा 2 cos स्क्वायर लेकिन x/2। कैसे? यहाँ पे 1 + cos x था तो इसका आधा x/2, और यहाँ पे 2x था तो 2x के आधा सिर्फ x, इसलिए दोनों का फार्मूला सेम है।
यहाँ 2x था इसलिए x लिखे, वहाँ x था तो x/2 लिखे। अब क्या करें, कुछ नहीं, 0 से लेके π/4 1/2 बाहर। इसको अगर सीधा सीधे लिखोगे तो सीधे सीधी हो जाएगा sec² x इंटू dx। अब इसका सिंपली इंटीग्रेशन बता दीजिए, तो 1/2 बाहर और sec² x के इंटीग्रेशन होता है tan x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो 0 हो गया लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो गया π/4। 1/2 को बाहर कर दीजिए, पहले tan π/4 के बारे में ही सोचो, तो tan π/4 लिखे, फिर घटाओ अब tan 0 डिग्री। और आप भी जानते हैं कि tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो 1 लिखे और ये 0 हो गया, मतलब ये कहीं है, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं। 1/2 गुना कर दो तो 1/2 आंसर हो जाएगा। उधर ज़रा सोचते हैं, इसका इंटीग्रेशन 1/2 बाहर, इसको सीधा सीधे अगर लिख दिया जाए तो sec² x/2 इंटू dx। 0 से लेके कहाँ तक, π/4 तक, 1/2 रहे दो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x/2। 1 मिनट, इतने से नहीं काम चलेगा। फिर x में जो भी गुना 1/2 तो उससे भागा दो 1/2 से। लिमिट तो है ही है 0 से लेके π/4 तक। इसमें c मत लिखना, c लिखा आता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, इसे कैंसिल। पहले tan π/4 सोचो, तो tan π/4 कैसे लिखेंगे, यहाँ पहले से 2 है तो π/8 हो गया, माइनस में tan x के जगह पे 0, तो ये तो खैर खत्म। tan 0 का मान 0, तो बचा सिर्फ कौची tan π/8। अगर tan π/8 के मान आप जानते हैं तो लिखो, और नहीं जानते तो छोड़ दो। क्यों छोड़ दे, क्योंकि इसका मान 11th में निकालना, फिर कहेंगे 11th का इंतज़ार करो, या तो 11th का इंतज़ार करो, नहीं तो फिर डायरेक्ट छोड़ो ना यार, tan π/8 वही आंसर होगा। उसका मान अगर आप नहीं जानते हैं तो मान के फिर हम इतना कन्फ्यूज मत हो। क्वेश्चन नंबर कैमा था 12 के आंसर है √2 - 1। अब कैसे आए निकालेंगे तभी ना, इसका मान निकालना पड़ता है। tan 45 मतलब आप लोग जानते हैं कि चलो है 45 डिग्री है, वो 45 नहीं, वो 22.5 डिग्री है। 22.5 डिग्री इतना आसान नहीं निकालना है। ये 12 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13वां नंबर क्वेश्चन में है कि 0 से लेके π/2 तक, और फिर उसी तरह से कुछ रिपीट हुआ है कि dx बटा 1 + cos x। 13 भी वैसने है। 13 क्या 14 को अगर देखें तो 14 भी कुछ वैसा ही लग रहा है कि 0 से π/2 है और अंडर रूट में है 1 + cos x, मतलब अभी यही फॉर्मूले में चल रहा है 1 + cos x, 1 + cos x। हाँ 15 में जाके चेंज हुआ, तो 15 में 2 तरीक़ा से बनेगा। 15 बनाने के लिए 2 तरीका, आपको जो तरीका अच्छा लगे बना लीजिएगा। पहले तो हम यही बताते हैं। 13 की लिमिट हो गया 0 से लेके π/2 तक, dx को dx ही रहने दिए, और 1 + cos x के फार्मूला अभी तो लिखे थे 2 cos² x/2, जैसे उधर भी वही चीज़ लिखेंगे। अगर इधर हम लिखें कि 0 से लेके π/2 है सर अंडर रूट में, तो डायरेक्ट एक फार्मूला हो जाएगा 2 cos² x/2। लिखना यही है। यहाँ से 1/2 अगर चाहो तो बाहर कर दो, और इसको सीधा सीधे अगर लिखोगे तो हो जाएगा sec² x/2 इंटीग्रेशन dx से 0 से लेके π/2। 1/2 को बाहर कर दो। अब एक इंटीग्रेशन बताना है, तो sec² x के इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं tan x/2। लिमिट जहाँ 1 मिनट sec² x/2 का इंटीग्रेशन हो गया, फिर sec² के तो इंटीग्रेशन हो गया, और x के साथ में जो गुना है उससे भागा दे दो 1/2 से। लिमिट हो गया 0 से लेके π/2 तक। 1/2 कैंसिल रखो, फिर वही पहुंच गए कि tan π/2, तो ई कन्वर्ट हो जाएगा x के जगह पे π/2, और पहले से 2 था तो π/4, फिर tan। अब x के जगह पे कितना 0, जैसे ही 0 रखेंगे पूरा हो गया 0। हम जानते हैं कि tan π/4 के मान 1, इसका मान तो 0, यानी कि अगर 13 नंबर में देखो तो आंसर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे फोकस किया जाए तो 0 से लेके π/2 तक, इसको बाहर कर दो तो √2 हो गया बाहर। बाकी जो बच गया रूट है स्क्वायर है कैंसिल, सिर्फ बचेगा cos x/2 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन बताना, तो √2 बाहर हो गया। आप cos x/2 के इंटीग्रेशन अगर निकालोगे तो cos x/2 के इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि sin x/2 और फिर 1/2। क्यों? क्योंकि x के साथ 1/2 गुना था। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके π/2 तक।
जो सबसे नीचे इसको सबसे ऊपर भेजे तो 2√2 हो गया। लिमिट बैठा पहले कितना साइन, और x के जगह पे कितना बैठाना है, x के जगह पे π/2, लेकिन हम लिखेंगे π/4। क्यों लिखे π/4? क्योंकि पहले से यहाँ 2 था, फिर घटाओ, अब साइन और x के जगह पे डायरेक्ट बैठा दो ना 0, तो ये तो 0 हो गया। ये 2√2 साइन π/4 के मान सोचना, 1/√2 लिख दिए, उसका मान तो 0 हो गया। दोनों को गुना ना करें तो √2 से √2 कैंसिल, सिर्फ 2 आंसर। तो 13 नंबर में 1 आएगा आंसर, और 14 नंबर की अगर बात करें तो 2 आएगा। 13 और 14 एक बार ज़रा आंसर मिला लो किताब में भी कि कितना है। 13 नंबर अगर आंसर देखें तो ठीक है 1, 14 नंबर में आंसर देखें तो 2, सही है। 15 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखो। तेरा मेरा पंद्रह नंबर क्वेश्चन। 15 है इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 तक √1 प्लस साइन एक्स। देखो ये रूट में है और गैर मानाव की बटा में नहीं है। अगर बटा में होता तो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं हमने, आप लोग, क्योंकि कुछ हम ऐसा करते हैं। लेकिन ये एक बात अच्छा है कि यहाँ पे रूट में है लेकिन बटा में नहीं। सबसे बड़ी बात है कि बटा में है, क्योंकि अगर ये रूट में भी है तो उतना दिक्कत नहीं पहुँचाएगा जितना दिक्कत बटा वाला टर्म पहुँचाता है। तो एक चीज़ तो अच्छा बात है कि बटा में नहीं है, बार बार कह रहे हैं बटा में नहीं, तो ये अच्छा बात है। ये अच्छा है कि आप बचोगे 1, जैसे साइन एक्स के फॉर्मूला होता है, साइन एक्स से पहले तो 1 के फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर x/2 और प्लस में कॉस स्क्वायर x/2, और साइन एक्स के फॉर्मूला हो गया 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। अब यही वाला फॉर्मूला तुम कहोगे कि अगले हिस्सा में लगाइए ना सर, ये 15 16वां में लगाइए, तो 16वां में जैसे ही फॉर्मूला लगाओगे ना, मुँह बाहर गिर जाओगे, नाक मुँह सब टूट जाएगा, बैंड हो जाएगा, बन जाएगा हिसाब, बन जाएगा मतलब जैसे ही बनाने जाओगे ना अटक जाओगे, फिर वहाँ पे कुछ न कुछ एकदम तिकड़म लगाना पड़ेगा। तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं चलेगा, वहाँ पे चलेगा कि हम साइन को कॉस में बदलेंगे। देखो वहाँ जो चलेगा हम आज ही कन्फ्यूजन बता देते हैं, ये 1 प्लस आज ही बता देते हैं। देखो अगर सिंपल साइन एक्स के फॉर्मूला कहे तो आप लगा सकते हो साइन एक्स के फॉर्मूला 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। उसी तरह से सिंपल अगर कॉस एक्स के पूछे तो नहीं लगा सकते हो। कैलकुलस में इसका फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया जाता। कैलकुलस में आपको कम से कम 50 बार मिलता होगा, तो ये वाला फॉर्मूला 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स 50 बार। किसी को अगर गिनती करना है ना, जितना क्लास हम 70 को इंटीग्रेशन बताए हैं, 70 क्लास 38 क्लास में डिफ्रेंशिएशन पढ़ाए हैं, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो अलग ब्रांच हो गया, उसमें भी सब मिला के 50 बार ये वाला फॉर्मूला हम बोले होंगे कि 1 माइनस कॉस एक्स के फॉर्मूला क्या होता है। तो 1 माइनस कॉस एक्स के फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर x/2। 50 बार से कम नहीं बोले होंगे हम। अगर माइनस रहे तो साइन वाला फॉर्मूला, प्लस रहे तो कॉस वाला फॉर्मूला। अगर कभी गलती से ऐसा मिल गया तब सर 1 माइनस साइन एक्स, तो नहीं बना पाएंगे हम। इसको तोड़ना पड़ता है, इसको ऐसे लिखना पड़ता है 1 के 1, और साइन को लिखना पड़ता है, साइन को बदलना पड़ता है कॉस 90 माइनस थीटा, तब जाके कहीं हिसाब बनता है। अगर ऐसा ना गया तब सर कि 1 प्लस साइन एक्स, नहीं बनेगा हिसाब। 1 प्लस कॉस और 90 माइनस थीटा, ऐसे करके कुछ बदलना पड़ता है। मतलब साइन वाले टर्म को कॉस में बदलना पड़ता है, साइन वाले टर्म को कॉस में बदलना पड़ता है। ये ध्यान दें, 1 माइनस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स है। अगर डायरेक्ट 1 माइनस कॉस एक्स है, डायरेक्ट 1 प्लस कॉस एक्स है, तो बहुत अच्छा है, फॉर्मूला है। जैसे यहीं पे देखो 1 प्लस साइन एक्स है, आप नहीं लगा सकते, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। आप सोच रहे हैं होता है ना सर, तो लगा इसलिए दिए क्योंकि बटा में नहीं था। कैलकुलस में ज़्यादा तिकड़म भिड़ाओगे गए काम से। हालांकि ये तो बन जाएगा, इसलिए बन जाएगा क्योंकि 2-3 बार बोल रहे हैं बटा में नहीं है, बटा में नहीं है, इसलिए ही बन जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी तो हो गया ए माने साइन x/2 और प्लस बी माने हो गया कॉस x/2, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर इंटू डी एक्स।
अब क्या होगा, लिमिट 0 से लेके π/2 तक, यहाँ रूट है वहाँ स्क्वायर है, कैंसिल, तो बच गया साइन x/2 प्लस में कॉस x/2। इंटीग्रेट कर दो, इसी को तो इंटीग्रेट करना है, तो साइन के इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कॉस x/2 और 1/2 से भागा वो भी माइनस में, और कॉस के इंटीग्रेशन होगा साइन x/2 और फिर 1/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाना है, तो लिमिट हो जाएगा 0 से लेके π/2 तक। लिमिटें बैठाना है तो 1/2 बाहर कर दो, मतलब ऊपर हो गया सिर्फ 2 बाहर, 2 हो गया बाहर, बाकी जितना बच गया, जैसे यहाँ पे बच गया माइनस में कॉस x/2 प्लस में यहाँ पे साइन x/2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके π/2 तक, दोनों लिमिट रखना है, हम दोनों लेके चलेंगे। 2 बाहर है तो 2 बाहर सही, पहले अपर लिमिट, चलो ब्रैकेट में करके पहले अपर लिमिट बैठाते हैं, मतलब पहले π/2 तो यहाँ पे रखेंगे माइनस में, सोचो कि π/2 रख रहे हैं, cos π/2, तो cos π/2 के वैल्यू होता है 1/√2। हाँ इसे थोड़ा होता है, नहीं π/2 है और यहाँ पे पहले से 2 था, π/2 है पहले से π/4 हो गया, π/4 के मान इतना, फिर भी हो जाएगा 1/√2। अगर हम इसको रखते भी है 0 तो इसका मान हो गया, जैसे ही रखेंगे ना माइनस में, आई तो पहले से माइनस है सर तो कोई बात नहीं, माइनस माइनस प्लस, ये 0 और cos 0 का मान 1, फ्री हो जाएगा माइनस में, क्योंकि लोअर लिमिट घटता है, तो अगर 0 बैठा रहे हो मान तो अच्छा बात है, 0 बैठाइए x के जगह पे, लेकिन माइनस अंदर भेज के माइनस अंदर डाल दो तो ये हो गया प्लस, और जो प्लस था हो गया माइनस, ये तो हो जाएगा 0। यहाँ से क्या हो गया 2, इसको देखें तो कह सकते हैं कि तो खैर कैंसिल हो गया सारा, बच गया 1 खाली। हाँ तो 2 गुने 1 कितना हो गया 2 आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 15 में आंसर आएगा 2। कभी कभी कुछ 6 तक कल बताए थे, आज 7 से लेके 15 तक बताए। अब देखो 15 बताए हैं तो इसका ही नहीं मतलब है कि 16-17 बन ही जाएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि 16-17 1 माइनस साइन x और वो भी बटा में, और बटा में होने के कारण आपको प्रॉब्लम होगा। तो 16-17 18 19, अब ये 3-4 क्वेश्चन कल चलेगा, ठीक है। उसके बाद वैसा इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा जिसमें अब लिमिट चेंज होगा। अभी तक क्या देख रहे थे कि जो भी लिमिट रहता था, लिमिट वही रहता था, लिमिट हम नहीं बदल रहे हैं, जैसे लिमिट है वही लिमिट है। 0 से π/4 है तो हम रखे भी हैं 0 से π/4। अब जो मतलब 15 16 17 18 19 के बाद जो बताएंगे टाइप 2, उसमें लिमिट चेंज होगा। तो लिमिट चेंज होगा, लेकिन हम देखो बार बार बोलते हैं कि जितना आपके पास टाइम है पिछला इंटीग्रेशन कवर कर लीजिए। अगर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपको एकदम नहीं आता है तो डेफिनिट नहीं आ रहा होगा, हमको मालूम है कि डेफिनिट समझ में नहीं आ रहा होगा, इनडेफिनिट क्लियर होगा तो ये वाला ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। और अगर ये नहीं आ रहा है, इनडेफिनिट भी नहीं आ रहा है, तो फिर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन भी गया पानी में, उसको भी मान के चलिए कि पानी में चल गया वो, तो पानी में नहीं जाने देना है बाबू, तो उसको पढ़ लो। चलो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।